हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आरएलबी एजुकेशन में। आज हम लोग अम्ल, क्षार तथा लवण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उन सभी को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी नंबर सही होगा, लीचेन का। किसका बना होता है? लीचेन का। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, यानी कौन ऐसा पदार्थ है जिसे सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, मतलब अम्ल और क्षार की जांच नहीं किया जा सकता है उसके द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा डी नंबर सही हो जाएगा, मूली। यानी मूली के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अम्ल और क्षार की जांच हम लोग नहीं कर सकते हैं कि कौन पदार्थ अम्ल है कौन क्षारीय है। तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है, यानी कौन ऐसा पदार्थ है जो गंधीय सूचक नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, शकरकंद। क्या होगा? शकरकंद। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। द्विक्षारकीय का मतलब होता है द्विभाषमिक अम्ल है। तो इसका जो सही आंसर होगा डी नंबर सही होगा, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 का मतलब क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण है, यानी सबसे प्रबल लवण कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन आपका ए नंबर सही हो जाएगा, NaCl। NaCl को क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, जिसे हम लोग साधारण लवण बोलते हैं, जो अपने घरों में हम लोग यूज करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है तो संभवतः बिलियन का pH मान होगा, यानी नीले रंग को किस में बदल देता है? लाल में। तो इसका pH मान कितना होगा? इसका मतलब ई जब नीले को लाल में बदल दे रहा है तो ये क्या होगा? अम्ल होगा। और अम्ल विलयन का pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है। इसमें देखिए 7 से कम कौन है? 6 है। तो अब आपका ऑप्शन डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, 6। 7 कह रहा है कि जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी जो जल होता है वो उसका अम्लीय और क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत का सुचालक होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा सी नंबर सही हो जाएगा। क्या होगा? H+ और OH-, यानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन दोनों की वजह से क्या होते हैं? अम्ल और क्षार के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। अगला है 8 नंबर के निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ए नंबर सही होगा, सोडियम एवं पोटेशियम। यानी सोडियम और जो पोटेशियम है ये क्या करेगा? ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बना सकता है। सोडियम का सूत्र Na होता है और पोटेशियम का K होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, यानी दीवारों को पेंट करने के लिए किसका किया जाता है। ऑप्शन आपका बी नंबर सही हो जाएगा, CaOH, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या भुजा हुआ चूना बोला जाता है। 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भुजा हुआ चूना है, यानी भुजा हुआ चूना का कौन सा सूत्र है। तो ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, CaOH, CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 11 नंबर क्वेश्चन है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान होता है। Na2CO3 का मतलब सोडियम कार्बोनेट। तो जो इसका सही आंसर होगा ए नंबर सही हो जाएगा, 7। 12 नंबर क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का IPSC नाम है, यानी जो एसिटिक अम्ल होता है इसका IPSC नाम क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी नंबर सही हो जाएगा, मेथनोइक अम्ल। क्या होता है? मेथनोइक अम्ल। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः होगा, यानी जो नीले को किस में बदल देता है? लाल में। तो इसका pH क्या होगा, मतलब क्या होगा ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ए नंबर होगा, 5। क्या होगा? ए नंबर 5 होगा, क्योंकि ये अम्लीय होगा। अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है, यानी ऑक्जेलिक जो अम्ल होता है उसका प्राकृतिक स्रोत कौन है, यानी कहाँ से उसे प्राप्त किया जाता है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो बी नंबर होगा, टमाटर। किससे? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, CaSO4 × 1/2H2O। क्या होगा? CaSO4 × 1/2H2O। अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है आपका
कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, तो जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान 7 होता है। कितना? 7, जैसे जल होता है। और 7 से कम होगा अम्लीय और 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है। 17 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन लवण है, यानी कौन लवण है। तो देखिए जिसमें H और OH नहीं रहेगा, यानी H आयन और OH आयन नहीं रहेगा, वो क्या होता है? लवण होता है। तो चेक कीजिए, जैसे HCl है, HCl में H आ रहा है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अम्ल आ रहा है ना, अम्ल है, ये लवण नहीं है। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, OH आ रहा है हाइड्रोक्साइड यहाँ, तो जब OH आ रहा है तो क्या होगा? अम्ल, लवण नहीं होगा। अगला है K2SO4, K2SO4 का मतलब पोटेशियम सल्फेट, इसमें न H है न OH है, तो क्या होगा? ये आपका लवण होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी नंबर सही है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो सी नंबर होगा, Fe3O4। क्या होगा? Fe3O4। 19 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, यानी जो पीएच होता है वो हमारे शरीर में कितने परास के बीच कार्य करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी नंबर हो जाएगा, 7.0 से लेकर 7.8 तक। 20 नंबर है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है, यानी बेकिंग पाउडर का मतलब क्या होता है आपका, बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा, NaHCO3। क्या होगा? NaHCO3। 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, यानी कौन ऐसे यौगिक है जो समान नहीं है। तो जो चूना पत्थर और खड़िया और संगमरमर दिया है, 3 दिया है, तीनों एक ही है। चूना पत्थर को खड़िया या संगमरमर बोला जाता है। और जो आपका डी नंबर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्या है? अलग है, तीनों से क्या है? अलग है। तो विजातीय यौगिक कौन होगा? डी नंबर होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो खड़िया होता है या चूना पत्थर होता है, संगमरमर, तीनों एक ही होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शहद का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, यानी कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो 22 नंबर का जो सही आंसर होगा वो 2 हो जाएगा, यानी ए नंबर सही हो जाएगा 2। 23 है निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है, यानी सबसे प्रबल अम्ल कौन होता है, दिया गया है इसमें। तो जो सी नंबर ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन क्षारक नहीं है, यानी कौन क्षार नहीं है। एक KOH है तो ये क्षार है, LOH है, इसमें OH आ रहा है तो ये क्षार है, LOH का होल थराइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और ZnO यानी जिंक ऑक्साइड है। तो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, और धातु के अम्लीय होते हैं, तो ये भी क्षारीय है। तो कौन क्षारक नहीं है? आपका बी नंबर सही हो जाएगा, NaCl। ये लवण है, NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड। तो जो सोडियम क्लोराइड होता है वो लवण होता है, वो क्षार नहीं होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है, या निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है। तो आपका ऑप्शन बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, NaOH। NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यमों में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं। यानी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी होगा, गंधीय सूचक। क्या कहा जाता है? गंधीय सूचक। अगला क्वेश्चन है कि सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। यानी जो धातु के कार्बोनेट होते हैं या बाइकार्बोनेट होते हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो जो धातु के कार्बोनेट हैं और बाइकार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, यानी लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल तीनों बनाते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है कि सभी अम्लों में पाया जाता है। 28 नंबर है सभी अम्लों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आपका हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन सभी अम्लों में पाया जाता है, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे HCl, H2SO4, H2CO3 जितना है सब में H आ रहा है, H आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? हाइड्रोजन उसमें पाया जा रहा है। तो सब क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन। 29 नंबर हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, यानी हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होते हैं?
अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय, क्योंकि अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। एक जल को छोड़ दीजिए H2O जो उदासीन होता है, इसमें हाइड्रोजन होता है लेकिन क्या होता है? उदासीन होता है। बाकी सब क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तीसरा नंबर है कि जल में घुलनशील क्षार के बारे में क्या सत्य है? जल में घुलनशील क्षार के बारे में क्या सत्य है? तो इसका जो है स्वाद में कड़वा होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद में कड़वा होते हैं। अगला देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में कौन लवण है? तो आपका Cl है, अम्ल है, NaOH है, भस्म है, और जो C नंबर है K2SO4 है, क्या है? लवण है, क्योंकि इसमें H और OH नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा बी नंबर होगा 7.0 से लेकर 7.8 तक। 34 है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? जो बेकिंग पाउडर होता है उसका अणुसूत्र क्या होता है? NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। तो जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। 35 है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? कौन होगा इसमें? ऑप्शन आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये शायद दोबारा क्वेश्चन आ गया है। अगला 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर है कि निम्नलिखित में शहद का कौन सा अम्ल क्षारक का मान विलयन का मान देता है? शहद का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा? डी नंबर सही हो जाएगा 13। अगला है पीएच में पी सूचित करता है, यानी पीएच में पी क्या सूचित करता है? पावर। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला 38 नंबर है कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है? जो एसिटिक अम्ल होता है उसका प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सिरका होगा। क्या होगा? सिरका। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है? जो सिट्रिक अम्ल होता है इसका प्राकृतिक स्रोत कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा संतरा और नींबू। क्या होगा? संतरा और नींबू। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल। 40 नंबर है कि टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? जो टार्ट्रिक अम्ल होता है वो किस में पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, इमली। किस में पाया जाता है? इमली में। यानी इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऐसे भी पूछ सकता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। जो लैक्टिक अम्ल होता है वो किस में पाया जाता है? ये आपका सही हो जाएगा दही में। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। 42 है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो चींटी का डंक होता है या नेटल का डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, मेथनोइक अम्ल। कौन? मेथनोइक अम्ल, जिसे फार्मिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फार्मिक अम्ल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? यानी जो दांत होते हैं कब उसका क्षय होने लगता है? तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। मुंह का पीएच जब 5.5 से कम होने लगता है तो क्या होने लगते हैं? जो दांत हमारा है वो क्षय होने लगते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? यानी हमारे पेट का मतलब उधर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो जो आपका ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। 45 नंबर है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के बीच अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl प्लस NaOH का जब रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा लवण बनेगा? NaCl। क्या बनेगा? NaCl। और जल बनता है तो आपका सही हो जाएगा NaCl एंड सोडियम क्लोराइड। तो सही आंसर क्या होगा? बी नंबर सही हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। यानी जो धोने का सोडा होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन आपका ए नंबर सही हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2। Na2CO3 इंटू 10H2O। अगला 47 नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। जो बेकिंग सोडा है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका जो रासायनिक नाम है क्या होता है? कैल्शियम
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी बी नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन। 48 नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपका सी नंबर सही हो जाएगा, NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी जल की जो अस्थायी कठोरता है इसको हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन आपका बी नंबर सही हो जाएगा, धोने का सोडा। किसका? धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। सॉरी, धोने का सोडा नहीं होगा, धोने का सोडा होगा। क्या होगा? धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? जो सोडा अम्ल होता है अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है सोडियम कार्बोनेट, बी दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, सी दिया है सोडियम, सी क्या दिया है? सी दिया है आपका सोडियम हाइड्रोजन का। और आपका जो डी नंबर दिया है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? आपका सी नंबर सही होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। अगला 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि सल्फेट और हाइड्रेट हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम है, यानी दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिसका नाम हेमीहाइड्रेट या ऑर्थहाइड्रेट होता है। बस आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।